जिन्होंने बड़े ही मुनफरद और ख़ूबसूरत अंदाज में ज़िक्र इमाम आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम आपकी समातों को हदिया किया। इससे पहले कि मैं तकी साहब को दावत दूँ, चंद अशार। दुश्मनी आले मोहम्मद से पड़ेगी महंगी, किबला दुश्मनी आले मोहम्मद से पड़ेगी महंगी, तू समझता है कि नमाज़ों से रहाई होगी। दुश्मनी आले पैगंबर से पड़ेगी महंगी, तू समझता है कि नमाज़ों से रहाई होगी। खूब आएगा मज़ा दीदनी मंजर होगा, खूब आएगा मज़ा दीदनी मंजर होगा, रोज़े महशर जो मुकस्सर की ठुकाई होगी। अब मैं दावा देता हूँ मोहम्मद असलम मोहसन साहब को, जो कि शायर आल इमरान और शायर आल मोहम्मद शौकत रज़ा शौकत साहब के शागिर्द भी हैं। मैं उनसे इस्तदा करता हूँ कि वो आएँ और अपने मुनफरद शायराना अंदाज़ में मिदहत इमाम आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम आपकी समातों को हदिया करें। आवाज़ बुलंदतर सलावत पढ़ें। अपनी ज़बानों को हदिया सलवात से मुअत्तर कीजिए। मेरी तरफ़ से सारे मोमिनीन को मौला की आमद मुबारक हो। जश्न का ताल्लुक़ जो है वो मनाने से होता है। मेरे भाई अब वो मुझे बड़ा कहते हैं, मैं उनको बड़ा कहता हूँ। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में आपको मौला के फ़ज़ाइल सुना के गए हैं। और मैं सुन रहा था अरफान की बड़ी प्यारी आवाज़ है। मौला इनकी ज़ुबान में और तासीर अता फ़रमाए और इस काम को खूब ज़ोर शोर से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाए मजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़्फ़तिही हद्दन महदूद वला नातन मौजूद वला अजलन ममदूद। सलवात। दुआ है वक्त का वारिस बानियान के इस जश्न के इंतज़ाम को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आप सब का आया, आप सब की हाजात को मौला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मौला से ही इल्तमास है सारे आमीन कह के सवाब में शरीक होना। मौला जल्द हमें 12वें की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद फ़रमा और मेरे उस्ताद मुहतरम को हवाद से ज़माना से महफूज रख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तौकीर के मालिक मेरा मेयार बढ़ा दे। बहुत शुक्रिया, आप जियो, आपकी हयातियाँ हों। मैंने पहले अर्ज़ किया मैंने बहुत थोड़ा पढ़ना है और जश्न का ताल्लुक़ सुनने से ज़्यादा मनाने से होता है। वक्त के बादशाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, तौकीर के मालिक, तौकीर कहते हैं इज़्ज़त को, तौकीर के मालिक मेरा मेयार बढ़ा दे। तौकीर के मालिक अलामा साहब, तौकीर के मालिक मेरा मेयार बढ़ा दे, अल्फाज को 14 का वफ़ादार बना दे। क्या बात है, आप जियो, आपकी हयातियाँ हो, ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। क्या बात है, क्या बात है। जश्न तो हो गया पहले जुमले में, क्या बात है। तौकीर के मालिक मेरा मेयार बढ़ा दे, अल्फाज को 14 का वफ़ादार बना दे। अब पूरी तवज्जो रखिएगा, अल्फाज को 14 का वफ़ादार बना दे। सुनता है दवाएं तो फ़कत इतनी दवा सुन, कायम के हुब्बदार का गमखार बना दे। क्या बात है, आप जियो। हैदरी सुनता है दवाएं तो फ़कत इतनी सी दवा सुन, कायम के हुब्बदार का गमखार बना दे। मैंने ना एक सलाम लिखा है, मैंने जितना पढ़ना है सरकारे कायम पे पढ़ना है, लेकिन वो सलाम मैंने ताज़ा लिखा है तो मजमा बड़ा खूबसूरत है, मैं अपने वक्त के अंदर ही पढ़ूँगा। अब मेरा दिल है कि उस सलाम के सिर्फ 4 शेर आपकी समातों की नज़र करता चलूँ। कोई नवी चीज़ लिखी है ना, कोई भी नवी चीज़ तो उन्होंने बंदा चेक करता है भी इंदा रिजल्ट की मिलता है।
ਤੇ मैं भी उस सलाम लिखा है तो वो हुण तुस वेखना भी उनका रिजल्ट की मिलता है। बड़े पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे। क्या बात है, सलाम है मेरा। मैं अपने लफ्ज़ों का पूरा ज़िम्मेदार हूँ। किताबों के सफ़हात को मैंने इन लाइनों में बंद किया है। मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे। मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे। मेरे भाई बैठे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे हजरात, ज़ाकिरीन और आज़ादार, मुझसे भी ज़्यादा इल्म रखने वाले बैठे हैं। अगर हदीस रसूल ना हो तो मुझे मिंबर पे ना आने देना। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और उसी हदीस का तर्जमा करने लगा हूँ। मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे। अब हुआ क्या? मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे। काबा समझ के मुझको गिरद घूमने लगे। क्या बात है, आप जियो, आपकी हयातियाँ हो, आपकी हयातियाँ हो, आप जियो। मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे। काबा समझ के मुझको गिरद घूमने लगे। अब अगली दो लाइनें बड़ी वजनी है। लिखी जो है हुसैन की क्या मौजज़ा हुआ। पूरी तवज्जो रखिएगा, आप बहुत अच्छा समात कर रहे हैं। लिखी जो है हुसैन की क्या मौजज़ा हुआ। लिखी जो है हुसैन की, जिनके दिलों में मौला हुसैन की मोहब्बत आबाद है। लिखी जो है हुसैन की क्या मौजज़ा हुआ। मेरे कलम को लौहो कलम चूमने लगे। सलाम मेरा आपकी समातों को, सलाम मेरा। क्या बात है। लिखी जो है हुसैन की क्या मौजज़ा हुआ। मेरे कलम को लौहो कलम चूमने लगे। हदीसों का तर्जमा कर रहा हूँ, अब पूरी तवज्जो रखिएगा। अब मैं बड़ा वजनी जुमला कहने लगा हूँ। जितने बोले मैं सब पे राज़ी हूँ, सारे मौला के मानने वाले हैं। लिखी जो है हुसैन की क्या मौजज़ा हुआ। मेरे कलम को लौहो कलम चूमने लगे। सुनकर मेरी नमाज में हैदर के नाम को। क्या बात है, क्या बात है। आप जियो, आपकी हयातियाँ हो, आप जियो, आपकी हयातियाँ। अब ना एक काफिया एक होता है ना शायरी में, आपने काफिये को देखना है कि मैंने इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है घूमना। पंजाबी सारे समझते ना, शायद दे छत्ते नु आंदे ने। तो मैंने काफिये में उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है झूमने लगे, घूमने लगे, चूमने लगे। अब इस्तेमाल देखना है और जिसको जितनी समझ आए वो ज़रूर बोल के। सुनकर मेरी नमाज में हैदर के नाम को, सुनकर मेरी नमाज में हैदर के नाम को, मुनकर के जानो दिल पर कई डूबने लगे। सलाम मेरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप जियो, आपकी हयातियाँ हो, आपकी हयातियाँ हो। या अली, या अली। सुनकर मेरी नमाज में हैदर के नाम को, मुनकर के जानो दिल पर कई डूबने लगे। अब मैं ये जो अमल करता हूँ, मैं नमाज में मौला का नाम लेता हूँ, इसका असर क्या हुआ। कहते हैं कि एक अमल का असर होता है ना। अब जब क़यामत का दिन होगा ना तो वहाँ पे कहते हैं कि अमल को तोला जाएगा। जितने भी अमाल हैं उनको तोला जाएगा। अब भी वहाँ कोई मीज़ान रखी होगी, वहाँ कोई तकड़ी होगी, कोई वहाँ पे जिसे पंजाबी में कहते हैं कोई वट्टे रखे होंगे वहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उस अमल का हुआ क्या है। लेकर मेरी नमाज को रख कर मेज़ान में, मौलाना साहब मैंने आपसे दाद लेनी है। लेकर मेरी नमाज को रख कर मेज़ान में मेरे अमल से सबके अमल तोलने लगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप जियो, आपके हयाती। या अली, या अली। लेकर मेरी नमाज को रख कर मेज़ान में मेरे अमल से सबके अमल तोलने लगे। मेरी उम्मीद के रब रूह के बाप आ जाएं। पूरा सलाम नहीं, बस मैंने 4 शेर आपकी समातों के अर्ज करने थे। मेरी उम्मीद के रब रूह के बाप आ जाएं, मन में महसूस करूं आपकी चाप आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये पिछलों को समझ नहीं आ रही। भी मौला का जश्न है, आप भी बोले ना। मेरी उम्मीद के रब रूह के बाप आ जाएं, मन में महसूस करूं आप पिछाप आ जाएं। दिल की भाषाओं से वाकिफ है तू दिल के मालिक,
दिल की भाषाओं से। अब मैं मशवरा दे रहा हूँ, हम अरीज़े लिखते हैं ना कि अरीज़ों में हर बंदा अपनी अपनी हाजत लिखता है कि मौला मुझे ये दे दे, मौला मुझे ये दे दे, मौला मुझे ये दे दे। हमसे भी ये 15 शाबान को कहा भी आप भी अरीज़े लिखें। हमने कहा भी मौला तो सब कुछ पहले ही जानता है, अब उनको ये लिखें कि कोठी दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे। मौला को तो दिलों का हाल मालूम है। अब मैं मशवरा दे रहा हूँ कि लिखना क्या है। मेरी उम्मीद के रब रूह के बाप आ जाएं, मन में महसूस करूँ आपकी चाप आ जाएं, दिल की भाषाओं से वाकिफ़ है तो दिल के मालिक, बस अरीज़े में ये लिखना है कि आप आ जाएं। क्या बात है, क्या बात है, आप जियो। बस अरीज़े में ये लिखना है कि आप आ जाएं। किबरिया चेहरा है जिसका, मुस्तफ़ा जिसका बदन। क्या बात है, आप जियो, आपकी हयातियाँ हों। किबरिया चेहरा है जिसका, मुस्तफ़ा जिसका बदन, नूर के उस मरकज़ी किरदार को ढूंढा करो। सब मौला की तलाश में है ना। किबरिया चेहरा है जिसका, मुस्तफ़ा जिसका बदन, नूर के उस मरकज़ी किरदार को ढूंढा करो। पूरी तवज्जो, नूर के उस मरकज़ी किरदार को ढूंढा करो। कैसे ढूंढना है? हाजरा ने जिस तरह पानी तराशा था कभी, इस तरह से 12वीं सरकार को ढूंढा करो। आप जियो, आपके हयातियाँ हो, ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। हाजरा ने जिस तरह पानी तलाशा था कभी, इस तरह से 12वीं सरकार को ढूंढा करो। अबू तालिब जिसे पाले, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, अबू तालिब जिसे पाले यकीनन मुस्तफ़ा होगा। क्या बात है, अबू तालिब जिसे पाले यकीनन मुस्तफ़ा होगा। अबू तालिब जिसे पाले यकीनन मुस्तफ़ा होगा। नबी ने जिसको पाला है नुसहरी का खुदा होगा। क्या बात है, आपकी हयातियाँ हों, आपकी हयातियाँ हों। या अली अबू तालिब जिसे पाले यकीनन मुस्तफ़ा होगा। नबी ने जिसको पाला है नुसहरी का खुदा होगा। पूरी तवज्जो रखिएगा अगली 2 लाइनों पे। नबी ने जिसको पाला है नुसहरी का खुदा होगा। हसी वहदत के पर्दे में हुई कायम की तरबियत, खुदा ने जिसको पाला है खुदा जाने वो क्या होगा। खुदा ने जिसको पाला है खुदा जाने वो क्या होगा। हैदरी आए। 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात 255 हिजरी। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस मैंने नज़म पूरी पढ़नी थी, लेकिन उस नज़म के 2 या 3 मुसद्दस 5-7 मिनट में पढ़ के अपने वक्त के अंदर मिंबर में भाई के हवाले करता हूँ। 14-15 की दरमियानी रात 255 हिजरी, नरजस की रहले इस्मत पर मासूमियत का 12वां कुरान नाज़िल हुआ। क्या आपकी हयातियाँ हों, आपकी हयातियाँ। मासूमियत का 12वां कुरान नाज़िल हुआ। रवायतें हैं, तफसील में नहीं जाऊँगा। हलीमा खतून फरमाती हैं कि मेरे भाई ने मुझे घर बुलाया, तफसीलात में नहीं जाता, वाक़या आपको याद है, और घर बुला के कहता है कि अगर कोई मसरूफ़ियत है, बस मैं जुमला कहने लगा हूँ, अगर कोई मसरूफ़ियत नहीं है तो आज आप हमारे घर में रुक जाएं। कोई मसरूफ़ियत नहीं है तो आज आप हमारे घर में रुक जाएं। अब बीबी हलीमा कहती हैं कि इमामत के हुक्म से भी कोई बड़ी मसरूफ़ियत है। क्या बात है, इमामत के हुक्म से भी बड़ी कोई मसरूफ़ियत है। कहा कि आज हमारे घर में अल्लाह की 12वीं हुज्जत का ज़हूर है, तो आज आप इधर रुक जाएं। वो कहते हैं कि कनीज़ों ने सारी शहज़ादियों को देखा और एक कनीज़ कहती है कि मैं इस घर में कोई आसार महसूस नहीं कर रही, कोई आसार महसूस नहीं कर रही। बस मैं जल्दी से 2 लाइनें पढ़ने लगा हूँ, आसार महसूस नहीं कर रही। तो इमाम उसकी तरफ देख के कहते हैं कि हर एक आंगन में हवैदा नहीं होता, कुरान उतरता है तो पैदा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। आप जियो, आप जियो, आपकी हयातियाँ हैं। या अली,
कुरान उतरता तो है, पैदा नहीं होता। सारे अल्लाह से बच्चे मांगते हैं, बस मैं जल्दी कर रहा हूँ, सारे अल्लाह से बच्चे मांगते हैं, या अल्लाह हमें बेटा दे दे, या अल्लाह हमें बेटा दे दे। अब ये ऐसी ताकत वाली हुज्जत है, ताकत वाली हुज्जत, अस्करी, अस्करी का क्या माना है? ताकत वाली हुज्जत, लश्कर वाली हुज्जत। ये ऐसी ताकत वाली हुज्जत है कि पहला बच्चा है कि जो खुदा मांग रहा है अस्करी से। क्या बात है, आपकी हयातियाँ हो, जो खुदा मांग रहा है अस्करी से कि अस्करी ये बच्चा मुझे दे दे। पालने वाले, तूने तो दिया है, तेरा माल है, तू देने वाला है, अगर लेना ही था तो भेजा क्यों था? कहा कि भेजना भी जरूरी था, लेना भी जरूरी है। भेजना भी जरूरी था, लेना भी जरूरी है। कहा मालिक ठीक है, तू मांग रहा है, लेकिन बच्चे पालने बड़े मुश्किल होती हैं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको पालूंगा। अल्लाह फरमाता है कि बस ये रूह रोशन है फजू शम्स व कमर से। क्या बात है, आप जियो। ये रूह रोशन है फजू शम्स व कमर से, ये रूह रोशन है फजू शम्स व कमर से, दुनिया ऐसे ढूंढा करे दीदा तार से। ये रूह रोशन है फजू शम्स व कमर से, दुनिया इसे ढूंढा करे दीदा तर से। ये हुस्न बचाना है जमाने की नजर से, ये हुस्न बचाना है जमाने की नजर से। दुश्मन न कहीं ढूंढ निकाले इसे घर से, दुश्मन न किया, पूरी तवज्जो रखेगा, दुश्मन न इसे ढूंढ निकाले कहीं घर से। मौला फिर करेगा क्या तू बच्चे को लेकर? दुश्मन न इसे ढूंढ निकाले कहीं घर से। तो अल्लाह कहता है गायब हूं तो गायब ही बना लेता हूं इसको, मैं अपने ही पर्दों में छुपा लेता हूं इसको। आप जियो। गायब हूं तो गायब ही बना लेता हूं इसको, मैं अपने ही पर्दों में छुपा लेता हूं इसको। अस्करी के मौला ठीक है, तेरा माल है, तू ले ले, लेकिन छोटी सी अर्ज है मेरी, बच्चे पालने बड़े मुश्किल होते हैं, बच्चे पालने बड़े मुश्किल होते हैं। बचपन के कुछ तकाजे होते हैं, बच्चों को नहलाना पड़ता है। अब तू क्या करेगा? अब पूरी तवज्जो, जो बड़े बारीक और अदब सुनने वाले बैठे हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा हूँ। बच्चों के तकाजे होते हैं, बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को नहलाना पड़ता है। अल्लाह कहता है कि बेजिस्मी के हाथों से मैं नहलाऊंगा इसको। बेजिस्मी की दाद देने वाला का शुक्रिया। क्या बात है, बेजिस्मी के हाथों से मैं नहलाऊंगा इसको, बेजिस्मी के हाथों से मैं नहलाऊंगा इसको, ततहीर के कुर्ते भी मैं पहनाऊंगा इसको। आप जियो। ततहीर के कुर्ते भी मैं पहनाऊंगा इसको, वहदत के सलीके सभी समझाऊंगा इसको, वहदत के सलीके सभी समझाऊंगा इसको। तो मौला कहते हैं कि खालिक तू तो अकेला है, अब तू इसको लेके क्या करेगा? कहा अस्करी तू दे दे, हम दोनों का मसला हल हो जाएगा। बहलाएगा ये मुझको, मैं बहलाऊंगा इसको। क्या बात है, बहलाएगा ये मुझको, मैं बहलाऊंगा इसको। अस्करी कहते हैं कि या अल्लाह आप तो जानते हैं कि हमारे घर में रवाज है, जो बच्चा आता है, जो मासूम आता है, वो पहली हुज्जत की ज़ुबान चूस के परवान चढ़ता है। अब अली आए, मोहम्मद की ज़बान चूसी, हसन आए, मोहम्मद की ज़बान चूसी, हुसैन आए, हसन की ज़बान चूसी, सज्जाद आए, हुसैन की ज़बान चूसी। हर मासूम दूसरे की ज़बान चूस के परवान चढ़ता रहा है, तो तू कैसे ये करेगा? अल्लाह कहता है तू दे देना, मैं इसको पढ़ूंगा, ये कभी मुझको पढ़ेगा, बस मेरी ही ज़बान चूस के परवान चढ़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, या इलिया, क्या बात है। मैं इसको पढ़ूंगा, ये कभी मुझको पढ़ेगा, बस मेरी ज़ुबान चूस के परवान चढ़ेगा। अच्छा या अल्लाह तेरी ज़ुबान चूस के परवान चढ़ेगा? कहा कि अस्करी मैं इस बच्चे को इतना ताकतवर बनाऊंगा, इतना ताकतवर बनाऊंगा कि इसकी ताकत जो है वो पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा खालिक इतना ताकतवर बनाएगा, लेकिन इस बच्चे से आपका रिश्ता क्या है? तो अल्लाह कहता है कि ये मेरी ज़ुबान, मेरा बयां, मेरा निशान भी। क्या बात है, ये मेरी ज़ुबान, मेरा बयां, मेरा निशान भी, ये मेरा इजहार है,
यहाँ भी तो यहाँ भी ये मेरी ज़रूरत है, यहाँ भी तो वहाँ भी। अब मैं बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, यहाँ भी तो वहाँ भी। अब पूरी तवज्जो, मैं जुमला इतना बड़ा कहने लगा हूँ, मिंबर पे कहते हैं ना कि ये बात बड़ी कर गए, बस 1 या 2 मिनट में मैं ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। अब पूरी तवज्जो रखा कि जुमला बहुत बड़ा है, जितनी भी दातें वो कम है, ये मेरी ज़रूरत है, यहाँ भी तो वहाँ भी। सदियों का भी हो जाए तो रहेगा ये जवां भी, सदियों का भी हो जाए तो रहेगा ये जवां भी। मुझे नाज़िम मिंबर ने हाथ लगा दिया, बस इसी मुसद्दस को मैं पूरा करके मिंबर भाई के हवाले करता हूँ। अब मौला क्या है कि 255 हिजरी में दुनिया में आए। आज महदी की उम्र कितनी है? 1186 साल, तकरीबन 1200 बरस का महदी। अब मेरे 5वें मासूम से कोई सवाल कर रहा था कि मौला 1200 साल का महदी जब आएगा तो कितना ज़ईफ़ होगा इतनी उम्र का? तो मेरे मौला ने कहा कि नहीं, जब भी मेरा बेटा आएगा पूरे 40 साल का होगा। क्या बात है, जब भी मेरा बेटा आएगा, बस मैंने मुसद्दस पूरी करनी है, आखिरी 30 सेकंड लूँगा। जब मेरा बेटा आएगा तो पूरे 40 साल का होगा। तो साहिल कहता है कि मौला 1200 साल बाद 40 साल का। अब पूरी तवज्जो, बड़ा बारीक जुमला कहना, 1200 साल बाद पूरे 40 साल का। तो मौला मुस्कुरा के कहते हैं कि मासूम पे उम्र असर नहीं करती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मासूम पे उम्र असर नहीं करती। बस आखिरी 2 लाइनें सुन ले, सदियों का भी हो जाए तो रहेगा ये जवां भी। मैं इसको इतना ताकतवर बना दूंगा, बोलेगा तो मखलूक के खुदा कान धरेगी, हद है कि कयामत इसे ढूंढा ही करेगी।